देखो भाई, बजट ईयरबड में ना आजकल बहुत सारे आपको फीचर्स या फिर ऑप्शंस मिलने लग गए हैं। और रिसेंटली हमने यहाँ पर Realme Buds Air 8 और OnePlus Nord Bud 4 Pro का यहाँ पर हमने रिव्यू किया था, दोनों को कंपेयर भी किया था। लेकिन आज यहाँ पर Realme ने एक और अपने नए ट्रू वायरलेस ईयरफोन लॉन्च करें और ये है Realme Buds T500 Pro। अब देखो भाई, Realme की जो T सीरीज वाले ईयरबड्स रहते हैं ना, ये नॉर्मली बजट ईयरबड्स रहते हैं। इनमें आपको नॉर्मल जो Realme के जो एयर सीरीज या फिर दूसरे जो बड्स रहते हैं उनसे आपको थोड़े से कम फीचर मिलते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन जो रहता है ना वो बहुत बढ़िया रहता है और इवन साउंड क्वालिटी भी बहुत इनकी अच्छी रहती है। तो आज इस सीरीज में यहाँ पर Realme T400 तो इन्होंने लॉन्च ही नहीं किया। लास्ट जो ईयरबड्स थे वो थे Realme T300। तो Realme T500 Pro लॉन्च किया है T500 से पहले। तो कहाँ स्टैंड करते हैं जैसे Realme के दूसरे ईयरबड्स में और या फिर दूसरे जो OnePlus के या फिर आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो कैसे ईयरबड्स हैं भाई, इनके बारे में आज बात करेंगे। अच्छे से टेस्ट कर चुके हैं हम इसको और बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयरबड मुझे यहाँ पर ये लगे। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं भाई। पीले बॉक्स में यहाँ पर ये ईयरबड्स आते हैं। देखो भाई, डिजाइन इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फोटो से काफी कॉम्पैक्ट है, जो इसका मेन यूएसपी मुझे यहाँ पर लगा। लेकिन बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर जो ईयरबड्स है वो आपको कुछ इस तरह से दिए हैं, इसको अलग से देखेंगे हम। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बॉक्स में आपको यहाँ पर एक लैनियार्ड भी मिलता है। अब ये जो लैनियार्ड है ये भाई देखो, वैसे तो देने की जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ पर दिया है। बाकी 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं, साथ में डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन जो चार्जिंग केबल है वो यहाँ पर नहीं दी हुई है, उसकी जगह लैनियार्ड मिल गया है। लेकिन अब आते हैं हमारे इन ईयरबड्स की तरफ। तो ये है Realme T500 Pro। देखो भाई, ऑनेस्टली ये जो ईयरबड्स या फिर इनका केस का जो डिजाइन है ना, थोड़ा सा यहाँ पर हट के है। नॉर्मल केस जो रहते हैं ना वो थोड़े से बल्कि रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ये मेरे पाम में पूरे अच्छे से यहाँ पर फिट हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता भाई मेरे पाम में यहाँ पर ये ईयरबड्स है। इवन यहाँ पर Realme कहता है कि ये Apple AirPods Pro से भी यहाँ पर कॉम्पैक्ट है और वैसे लगते भी काफी कॉम्पैक्ट सही है। ऑलमोस्ट ना किसी जैसे मिंट बॉक्स नहीं रहता है वैसा भाई उस टाइप का फील देते हैं। पॉकेट में डालने पे भाई लिटरली फील भी नहीं होते हैं। वैसे ये जो कलर है ना, Realme इसको बोलता है भाई देखो चॉकलेट कलर। वैसे मुझे पता नहीं क्यों ये चॉकलेट जैसा नहीं लग रहे हैं, ब्लैक कलर ही लग रहा है। अंदर से अगर मैं इसको ओपन करूं तो अंदर यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा पर्पल टाइप की शेड है। अब चॉकलेट, पर्पल, ब्लैक, मे बी डार्क चॉकलेट आती है वो इस कलर की, बट आई डोंट नो। इसके अलावा कुछ और कलर्स भी यहाँ पर आते हैं। एक यहाँ पर येलो टाइप का कलर है कुछ, जो पर्सनली मुझे काफी सही लगा, और दूसरा यहाँ पर ये सिल्वर टाइप का कलर है। ऑफिशियल नेम जो होंगे वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। तीनों जो कलर है काफी डिफरेंट है, लेकिन ये जो ब्लैक वाला है ना या फिर चॉकलेट जो कलर है वो यहाँ पर भाई देखो लेदराइट टेक्सचर के साथ आता है। बहुत ही अच्छा खासा प्रीमियम से यहाँ पर ये फील देता है। अब बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफी सॉलिड है, कॉम्पैक्ट है। अब ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर Realme की फ्रंट में ब्रांडिंग है, नीचे यहाँ पर एक LED लाइट है जिससे आप इसका जो चार्जिंग या फिर स्टेटस वगैरह पता कर सकते हो। पीछे की तरफ यहाँ पर एक USB-C पोर्ट है और उस पर यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्का सा लिखा होगा, देख सकते हो, हाई रेज ऑडियो LSDC, क्योंकि यहाँ पर आपको LSDC कोडेक का सपोर्ट मिलता है। इस सीरीज में यहाँ पर ये मेरे ख्याल से पहले ईयरबड्स होंगे जिसमें आपको हाई रेज कोडेक मिलता है। साउंड क्वालिटी के बारे में आगे बात करूंगा। बाकी राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर लैनियार्ड डालने के लिए कुछ होल से दिए हुए हैं, तो लैनियार्ड जो उसके साथ मिला वो यूज कर सकते हो। बाकी देखो केस बहुत ही अच्छा खासा सॉलिड फील होता है। लेकिन अगर ईयरबड्स की बात करें तो वो यहाँ पर भाई देखो कुछ इस तरह से आते हैं और ऑब्वियसली बात है ये आपको इन ईयर टाइप के डिजाइन के साथ मिलते हैं। अब इनका जो डिजाइन है वो यहाँ पर मुझे वैसे काफी प्रीमियम लगा। केस आपको मैट फिनिश का या फिर मतलब लेदरेट टाइप के फिनिश मिलता है, तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन ईयरबड्स जो है वो पूरे आपको यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं और टिपिकल इनका जो डिजाइन है ना Realme के जो ईयरबड्स रहते हैं ना वैसे ही कुछ है। इतने ग्लॉसी है कि मतलब इस पर स्क्रैचेस वगैरह मतलब बहुत ही आराम से पड़ जाते हैं। इवन मेरे वाले ईयरबड्स पे अभी भी स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पर है। अगर मैं कैमरा में दिखा पाया तो मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे ख्याल से इनको भी मैट में दे देना चाहिए था, वो और थोड़े सही रहता। बाकी अगर फिट की बात करूं तो बहुत ही अच्छा खासा फिट है, बहुत ही स्नग फिट रहता है। वैसे इसमें आपको ANC मिलता है, लेकिन पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी है। और एक बार हेड शेक भी करके आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो भाई कानों में बिल्कुल अच्छे से फिट है। तो लॉन्ग आवर्स अगर आप इनको पहनते हो तो इनका कंफर्ट लेवल बहुत बढ़िया लगा मुझे। बाकी हाँ, ये काफी लाइट वेट भी है, 4.5 ग्राम के आसपास है। बाकी टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं जो इसकी ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हो। IP55 की रेटिंग यहाँ पर आपको मिलती है, तो स्वेट या लाइट रेन ये बॉय अच्छे से हैंडल कर लेता है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 6.1 देखने को मिलता है, जो आई थिंक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एकदम लेटेस्ट आपको ब्लूटूथ मिलता है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये परफॉर्म भी करते हैं। कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पर जो गूगल फास्ट पेयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऐप से आप बहुत इजीली से कनेक्ट भी कर सकते हो और इवन स्विफ्ट पेयर वाला ऑप्शन भी शायद आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि फ़ोन हो या फिर विंडो डिवाइस हो, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पर 3 यानी कि ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है। जैसे 2 डिवाइस पे आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप 3 डिवाइस पे एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। सीमलेसली वर्क करता है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। तो बजट ईयरबड में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 6.1 मिल रहा है, ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट मिल रहा है।
ये बढ़िया चीज़ है। जो टच कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी प्रिसाइजली वर्क करते हैं और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो इसके ऐप के थ्रू। और इसमें एक और चीज़ जो इन ईयर डिटेक्शन वाला फीचर मिलता है, तो अगर आप जैसे कुछ सुन रहे हो और कानों से बाहर निकालोगे तो प्ले पॉज हो जाता है, वो जो फीचर है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आई थिंक Realme T300 में ये फीचर नहीं था, तो यहाँ पर वो डाल दिया है, अच्छी बात है। इसके अलावा जो अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको यहाँ पर ANC मिलता है, उसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी की, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर आई थिंक सेम ही ड्राइवर मिलता है 12.4 mm का, और ये जो ड्राइवर है आपको यहाँ पर Realme T300 में भी देखने को मिलता था। और भी कुछ ईयरबड्स हैं जो Realme के उसमें आपको मिलता है, इवन OnePlus भी शायद बहुत सारे ईयरबड्स में यूज करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको हाई रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट मिलता है। LSDC 5.0 यहाँ पर दिया हुआ है, AAC और SBC कोडेक भी है, तो यानी कि एंड्रॉइड हो या फिर iOS डिवाइस हो, दोनों में यहाँ पर कंपैटिबल है। बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग रहता है कई लोगों के लिए और बहुत ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, और होता है बेस। तो देखो भाई इन ईयरबड्स में यहाँ पर आपको काफी पंची बेस सुनने को मिलता है, थोड़ा सा बूस्टेड साइड पर है बेस। देखो मेरे जो टेस्ट के हिसाब से मैं थोड़ा बैलेंस साउंड सुनना पसंद करता हूँ, लेकिन इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर अंधाधुंध बेस दिया हुआ है। इतना मतलब अगर बेस हेड हो आप तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बहुत लाउड भी हो जाते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा जैसे लाउड साउंड सुनते हो ना, तो वहां पर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन या फिर मडी से फील हो सकते हैं। बेस बहुत हाई है तो हो सकता है ये उस वजह से हो, लेकिन बेस बहुत पंची है और बहुत हाई है। इवन इसकी ऐप पे जाकर आप थोड़ा सा और बूस्ट कर सकते हो बेस, तो मतलब मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी नो है। लेकिन अगर आप बेस सुनना पसंद करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारा अच्छा खासा अंधाधुंध बेस मिलता है। लेकिन अगर बात करें देखो भाई मिड्स और हाइस की, तो वोकल्स काफी क्लियर है। स्पेशली हिंदी सॉन्ग अगर आप सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, तो क्लैरिटी बहुत अच्छी है, काफी बढ़िया है। ट्रेबल्स की बात करें तो हाई भी काफी क्लियर है, हार्श बिल्कुल भी नहीं लगता है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत बढ़िया लगा मुझे, और प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा यहाँ पर इनकी साउंड क्वालिटी है अगर आप बेस सुनना पसंद कर सकते हो। और इस तरह की साउंड आई थिंक मेजॉरिटी लोगों को पसंद भी आती है। बाकी आप डिटेल सुनना पसंद करते हो तो भाई LSDC कोडेक का यहाँ पर सपोर्ट है। अगर आपके पास वो सपोर्ट करता है आपका फोन, तो वहां पर आपको आउटपुट काफी अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा स्पेशल ऑडियो जैसे फीचर भी इनमें यहाँ पर दिए हुए हैं। 360 स्पेशल ऑडियो का फीचर है जो इसकी ऐप से आप इनेबल कर सकते हो। ऑनेस्टली ये जो फीचर है ना, मुझे थोड़ा सा हिट और मिस टाइप का लगता है जनरली, लेकिन यहाँ पर ना डिसेंट इंप्लीमेंटेशन है। थोड़ा सा वाइड साउंड स्टेज टाइप हो जाती है, तो मूवी लाइव कॉन्सर्ट वगैरह टाइप का कंटेंट थोड़ा सा आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा। बाकी डेली सॉन्ग वगैरह सुनते हो, मैं पर्सनली नॉर्मल मोड यहाँ पर प्रेफर करूंगा। अलग अलग EQ मोड्स आपको मिलते हैं जो इसकी ऐप में आप चूज कर सकते हो, या फिर इक्वलाइजर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो वो आप देख लो। लेकिन मैंने इसे बताया मैं इसके नॉर्मल मोड पे ही रहता हूँ, बैलेंस साउंड रहती है। तो साउंड के मामले में काफी बढ़िया इनकी साउंड क्वालिटी, अगर जैसे मैं बताया बेस आपको पसंद है। बाकी इनमें आपको यहाँ पर ANC भी मिलता है। अब Realme T300 में आपको यहाँ पर आई थिंक 30 dB की ANC मिलती थी, यहाँ पर आपको 50 dB की ANC मिलती है। और ANC का लेवल बोलो कि भाई बहुत बढ़िया है, काफी अच्छी खासी नॉइस कैंसिलेशन रहती है। चाहे AC की साउंड हो, फैन की साउंड हो, इजिली उसको कट कर देता है। ऑफिस में यहाँ पर बैकग्राउंड साउंड रहती है, काफी हद तक उनको रिड्यूस कर देता है। ह्यूमन वॉइसेस भी काफी हद तक ये भाई हैंडल करता है, तो 50 dB की ANC काफी अच्छी रहती है। बाकी एक और अच्छी चीज है कि इसमें आपको एडेप्टिव ANC भी मिलती है, जो इसमें ऐप में आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहले वाले वर्जन में आपको ये फीचर नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मिलता है। तो ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मुझे इनकी ANC काफी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। बाकी ट्रांसपेरेंसी मोड भी आपको यहाँ पर मिलता है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है नेचुरल है। मैं प्रेफर वैसे ट्रांसपेरेंसी मोड यूज करता हूँ ज्यादा। आप ANC और ट्रांसपेरेंसी में से कौन सा यहाँ पर मोड यूज करते हो वो आप बताओ। बाकी अगर कॉल क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 6 माइक्रोफोन्स दिए हुए हैं, 3 माइक्रोफोन ईच ईयरबड्स में रहते हैं। और ऑनेस्टली यहाँ पर भी भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। इंडोर में बहुत ही क्लियर वॉइस रहती है, आउटडोर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस रहता है ना, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से जो हैंडल कर लेते हैं। मैं एक फिर भी आपको एक जो साउंड टेस्ट सुना देता हूँ ताकि आप भी आइडिया ले सको। तो इंडोर में इसकी साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी है जहाँ पर थोड़ा सा मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं रहती है, ज़्यादातर सिर्फ फैन ही यहाँ पर चल रहा। तो यहाँ पर इसकी माइक की क्वालिटी कुछ ऐसी रहती है। अब एक बार आउटडोर में चलते हैं, और अब यहाँ पर हम आउटडोर में आ गए और हमारे आसपास थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, और साथ में यहाँ पर कुछ ट्रैफिक नॉइस भी रहती है, हॉर्न वगैरह साउंड आती रहती है। और आउटडोर में इसकी जो माइक की क्वालिटी है ये कुछ ऐसी है। तो आपको इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है इंडोर में, आउटडोर में, वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है इनका, और वो यहाँ पर इनकी बैटरी लाइफ। तो सिंगल चार्ज पे ये जो ईयरबड्स हैं 13 घंटे के आसपास यहाँ पर आपको प्लेबैक टाइम देते हैं। डिपेंड करता है आपने क्या मोड चूज किया हुआ है, ANC ऑन किया हुआ है या फिर किस वॉल्यूम पे आप यहाँ पर सुन रहे हो। हम जो टेस्टिंग कर रहे थे तो उसमें 7-8 घंटे का हमें प्लेबैक टाइम मिला है, और अगर ANC वगैरह ऑफ करते हो तो आराम से 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है सिंगल चार्ज पर। टोटल केस में आपको यहाँ पर 50 घंटे से ज्यादा का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। बॉक्स पे यहाँ पर 56 आवर्स का प्लेबैक टाइम लिखा है, लेकिन अगर आप ANC सब कुछ यहाँ पर यूज करते हो तब भी आपको यहाँ पर 25 से 30 घंटे का जो प्लेबैक टाइम है इजिली मिल जाएगा।
तो मुझे उस मामले में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे। और साथ में आपको फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पर मिलती है, तो 10 मिनट चार्ज करते हो तो 10 घंटे का यूसेज वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। और फास्ट चार्जिंग होनी ही चाहिए भाई, तो लास्ट मोमेंट पे कभी भाई काम आ जाती है चीज़। बाकी कुछ स्मार्ट फीचर भी यहाँ पर आपको मिलता है, ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन जैसे मैंने बता दिया। उसके अलावा यहाँ पर एक माइंड फ्लो मोड है, जो बेसिकली आपके जो एम्बियंट साउंड्स रहती हैं और उस पर फोकस करके आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। एयर ट्रांसलेशन वाला फीचर भी आपको इसमें मिलता है, तो वो आप इसकी ऐप से यहाँ पर चूज कर सकते हो, जो बहुत सिचुएशन में काम भी आता है कई बार। बाकी मैंने जैसे बताया भाई, Realme Link ऐप का सपोर्ट आपको मिलता है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर EQ सेटिंग्स है, ANC कंट्रोल्स यहाँ पर है, स्पेशल ऑडियो टोगल वगैरह कर सकते हो, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ऐप बहुत सिंपल है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और तो दूसरे ईयरबड्स की तरह यहाँ पर भी जो ऐप है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अब गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लो लेटेंसी गेमिंग मोड मिलता है। कितने मिली सेकंड की लो लेटेंसी वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन कैजुअल गेमिंग करते हो तो मेजरली यहाँ पर कोई इशू नहीं रहेगा। कॉम्पिटेटिव गेमिंग के लिए मैं अभी भी आपको वायर्ड वाले ईयरबड्स या फिर अल्ट्रा लो लेटेंसी वाले ऑप्शन ही यहाँ पर प्रेफर करूंगा। यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो विदाउट यानी कोई भी प्रॉब्लम के। बाकी इनके अगर प्राइस की बात करें ना, तो ये जो ईयरबड्स हैं अराउंड 3000 के अंडर में यहाँ पर लॉन्च हुआ। मुझे एक्जैक्ट प्राइस नहीं पता जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 3000 के अंडर में यहाँ पर ये ईयरबड्स रहेंगे। तो इस केस में ये जो है आई थिंक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स है। आई थिंक सारे जो इनके फ्लैगशिप ईयरबड्स में जो फीचर मिलते हैं वो यहाँ पर इन्होंने इस T सीरीज वाले ईयरबड्स में भी दे दिए, तो मुझे उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी कॉम्पैक्ट से भी है। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इनका जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, बैटरी कॉम्बो सबसे ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर डिज़ाइन लगा। साउंड क्वालिटी भी देखो, मैं बोलूँगा कि सेफ ट्यूनिंग है। इंडिया जो यूज़र रहते हैं उनके हिसाब से थोड़ा बेस हैवी है। अगर आप बेस हैवी म्यूजिक पसंद करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इनकी साउंड बहुत पसंद आएगी। ANC भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप भाई देखो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, स्टाइलिश ईयरबड, स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ, थोड़ी अच्छी साउंड, मतलब बेस वाली जो ANC आपको अच्छे चाहिए और डेली यूज़ के लिए कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक ये जो Realme T500 Pro है डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आप भाई हार्डकोर ऑडियो फाइल हो और अल्ट्रा प्रीमियम भाई साउंड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा आपको हायर सेगमेंट में यहाँ पर जाना पड़ेगा, चाहे वो Realme के ईयरबड्स हो या फिर दूसरे यहाँ पर OnePlus के हो। अपने चैनल पर ऑलरेडी आप वीडियोस डाल चुके हैं, और अगर आपको वो यहाँ पर चेक करने हो तो वो मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा स्क्रीन पर, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप बताओ आपके लिए ईयरबड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? साउंड, ANC, बैटरी, वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। आपको ये ईयरबड्स कैसे लगे वो आप बताओ। कोई क्वेश्चन हो वो भी नीचे कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको इनको परचेस करना होगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर चेकआउट कर लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस लगे हुआ एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।